श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वालों को मैं पूरे इस साल की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर और 2017 आपका अच्छा जाए। फिर भी हम आपको आपका भविष्यफल बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप भाग्य में विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हो रहा है आपके साथ या किसी के साथ, वो इसी समय पे इसी स्थान पे क्यों हो रहा है? क्या कोई ऐसी शक्ति है कि ऐसी कोई उच्च शक्ति है जो हमारे जीवन के कदमों को निर्धारित करती है? हम कुंडली में विश्वास रखते हैं, आप भी रखते हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं आप। क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है और प्राचीन इतिहास से ये हमारे साथ में है और हमें अपना भविष्य दर्शाता है। देखिए, पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका हमारी कुंडली में बहुत बड़ा उपयोग होता है और सहयोग होता है। जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं वो ये बता सकते हैं कि ग्रह कब संतुलन में है और वो कब हमारे रिश्ते, हमारे कैरियर और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और कब नकारात्मक प्रभाव। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जब वो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उससे बचें। अभी सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मिथुन राशि वाले की विशेषता क्या होती है। जानना बहुत ज़रूरी है, जब बता ही रहे हैं तो पूरा ही बता देते हैं भाई। तो मिथुन राशि में जन्मे लोग नई चीज़ सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं, जिसके कारण उनके सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें नई चीज़ खोजना, डिस्कवरी करना उन्हें बहुत पसंद है। अगर कुछ खास खास होता है तो उसकी पूरी तह तक पहुंचते हैं, वो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। वो इन चीज़ों में भी अर्थ ढूंढ लेते हैं जहां तक कोई अर्थ नहीं मिलता है। दूसरे ग्रह वाले इस तरह सकारात्मक तरीके से घुसते नहीं हैं। मिथुन राशि वाले केवल अपने व्यक्तिगत राय के लिए दूसरों की आपत्तियों को सुनते हैं। दूसरों की राय को वो अपने विचारों पर लागू नहीं होने देते, इसीलिए वो अपने विचार भी किसी के ऊपर नहीं थोपते हैं। वो कभी कभी बहुत सुस्त नजर आते हैं, लेकिन अंदर से भयानक तनाव तनाव में होते हैं। कभी कभी वे अकेलेपन से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी उंगलियों से सब कुछ फिसल रहा है। हालांकि बहुत आसानी से और स्वाभाविक रूप से नए लोगों से संबंधित हो जाते हैं। उनको अनुभव और छापों के लिए महान स्मृति होती है। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि मिथुन राशि वालों का नाम किस चीज़ से शुरू होता है, ताकि आसानी हो चीज़ों को जानने में। मिथुन राशि वालों को जो नाम शुरू होता है वो होता है का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को और ह। इनकी जो शुभ दिशा होते हैं वो होता है दक्षिण, और इनके जो पूज्य देवता होते हैं वो होते हैं गणपति, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा। अभी इनके लिए जो एक नकारात्मक चीज़ है वो है कि बड़ा श्रम करते हैं, बड़े मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं। और उनका सकारात्मक पहलू ये है कि सारे काम सोच समझ कर करते हैं। इनकी जो मित्र राशियां हैं वो है तुला, सिंह, कन्या और कुंभ, और जो शत्रु राशियां वो है मिथुन, वृष और कर्क। रत्नों में इन्हें पन्ना पहनना चाहिए और इनका रंग है हरा रंग और क्रीम रंग। इनके जो शुभ नंबर्स हैं वो हैं 5, 14, 23, 32, 41 और 50, क्योंकि ये 5 से जुड़े हुए हैं, बुध से जुड़े हुए हैं, गणपति से जुड़े हुए हैं। अभी हम आपको इनकी कुछ जो पारिवारिक स्थिति वगैरह उनके बारे में आपको बता देते हैं कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शिक्षा। तो पहले हम शिक्षा से शुरुआत करते हैं। शिक्षा और कंपटीशन के क्षेत्र में इस साल मिथुन राशि वाले जातक मिला जुला प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। साल के प्रारंभ में कुछ परेशानी आ सकती है, परंतु सितंबर महीने से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। अतः इस महीने में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या नौकरी के साक्षात्कार आप बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यही परीक्षा आपको नौकरी दिला सकती है। यदि समय मिले तो कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य पढ़ें, इससे पढ़ाई में आने वाले गतिरोध दूर हो जाते हैं। रहा प्रेम संबंध और विवाह का, तो मिथुन जातक का जो प्रेम विवाह है
इस साल सफल रहेगा, तो उनका जो प्रेम है वो विवाह में कन्वर्ट होने के फुल चांस है। लव विल बी कन्वर्टेड इनटू लव मैरिज। और यदि आप सोच रहे हैं तो अपना प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए सितंबर के बाद का समय ज़्यादा सहायक होगा। यदि आप किसी से प्यार कर रहे हैं और अभी तक इजहार नहीं किए हैं तो इजहार करने के लिए बिल्कुल सही वक्त है, आप इजहार कर डालिए। रिश्तों में यदि कोई विवाद चला आ रहा है तो उसे सुलझाने के लिए सबसे बेहतर मौका है। आप इसके चक्कर में मत रहिए कि पहले आप, नहीं तो स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए आप पहल कर दीजिए। अगर आपको अपनी करीबी दोस्तों का सहारा भी लेना पड़े तो आप उनका सहारा ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो आदत है वो ये है कि थोड़े से शर्मीले टाइप भी होते हैं कभी कभी। मिथुन राशि के लोग सिलाई कढ़ाई जैसे कार्यों को करने में अपना काफ़ी समय लगाते हैं, क्योंकि इस राशि के लोगों को अपने नाखूनों को चबाने की आदत होती है। इसलिए इस राशि के अधिकतर लोग सिलाई बुनाई या कीबोर्ड से संबंधित कार्यों को करने में काफ़ी रुचि लेते हैं। इस राशि के जातक इस समस्या को दूर करने के लिए नियमित रूप से मैनिक्योर करा सकते हैं। रहा उनके सौंदर्य का सवाल, तो मिथुन राशि के जातकों पर पीला और नारंगी बहुत ही आकर्षक लगता है। इस राशि के जातक अपनी आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मस्कारा लगा सकते हैं, तथा मिथुन राशि की अधिकतर महिलाओं पर भूरे रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है, तथा इस राशि के लोग हर कपड़े को काफ़ी स्टाइल से पहनते हैं। इनका स्वास्थ्य 2017 में थोड़ा सा बेहतर रहेगा, पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस साल स्वास्थ्य के ऊपर, इसलिए हम थोड़ा सा कहना नहीं चाह रहे थे। तो इसके भी उपाय हैं, आप थोड़ा बाहर का खाना पीने से बचें, क्योंकि हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो बाहर के खाने को अवॉइड करें। आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्य नहीं करें जो आपके हेल्थ पे हावी हो जाए। हाँ, प्रतिदिन योग और व्यायाम बिल्कुल करते रहिए। पारिवारिक स्थिति का जहाँ तक सवाल है तो ये 2017 आपके लिए बिल्कुल सामान्य वर्ष रहेगा। इस वर्ष इस राशि के लोगों को अपनी माता के प्रति अधिक लगाव हो सकता है और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस वर्ष आपको आपके दोस्तों का पूर्ण सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको अनेक कार्य पूर्ण होंगे। साल 2017 में मिथुन राशि के जातकों का अपने भाई बंधुओं से कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन यह मनमुटाव साल के एंड में खत्म हो जाएगा और इस वर्ष संतान पक्ष की तरफ से आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त होगी। अगर पढ़ रहा है तो अच्छे नंबर लाएगा और अगर कमा रहा है तो अच्छा कमाएगा। और फिर हम बताते हैं आपको आर्थिक और कार्य क्षेत्र के बारे में। मिथुन राशि के जातकों की यदि आर्थिक कार्य क्षेत्र की बात करें तो 2017 इस राशि के जातकों के खर्चों में बढ़ावा देगा, खर्च बढ़ेगा आपका। तो इस वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, मगर इस वर्ष आपकी आय से अधिक आपका व्यय हो सकता है। तो इस वर्ष आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और इस साल के मध्य भाग में स्थिति सामान्य हो जाएगी और आय के नए स्रोत मिलेंगे। नौकरी की बात की जाए तो यह साल थोड़ा सा भागदौड़ से भरा हुआ होगा। इस साल की शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन साल के अंत तक आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो इस साल इस राशि के जातकों को नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ हो सकता है और प्रॉपर्टी आदि में पैसा निवेश करने से लाभ होगा। इस राशि के जो जातक विदेश जाकर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। एक चीज़ तो हम आपको बता ही दें इनके शारीरिक संरचना के बारे में कि ये जो जातक होते हैं कद में थोड़े से लंबे होते हैं, तो पर्सनैलिटी इनकी अच्छी रहती है। इस राशि के जातकों की आंखें काफ़ी तेज होती है तथा रंग थोड़ा दबा हुआ होता है। इनके बाहें लंबी होती है, नाक पतली, ठोड़ी नुकीली और बाल काफ़ी हल्के होते हैं और ये हर हाल में अपने आप को ढाल लेते हैं और ये शांत रहते हैं। अभी हम आपको बता दें कि इस साल आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए, क्योंकि 5 नंबर गणपति से जुड़ा हुआ है। गणपति की आराधना करें और नियमित करें। किसी भी विवाद से बचने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। शांत रहकर क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी भी समस्या का हल चुपचाप करने की कोशिश नहीं करें, इससे नुकसान हो सकता है। अतः अपने साथी अथवा परिवार की सहायता लें। दोस्तों की उपेक्षा व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले माता जी का आशीर्वाद लें और यदि माता जी दूर हैं तो आप उनका नाम लेकर काम की शुरुआत करें। फरवरी, जून, नवंबर और दिसंबर में कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो उस वक्त आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। ईमानदारी से काम करें। यदि अधिकारी हैं
तो अपने सहायक की भावना का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा ना करने पर धोखे का शिकार हो सकते हैं। यदि शुभ ग्रह यथा राहु केतु शनि मंगल की दशा चल रही है तो इस ग्रह के कारक वस्तुओं का दान कीजिए, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो आप गाय को चारा खिलाइए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।